Hi, this is Suraj. How are you? I hope you all are preparing well for your GATE examinations. So today we will be talking about that, guys. What is the perfect time to start mock test? Okay, I will try to share my personal experience with you guys. So please try to watch this video at the end, so you will get the some idea regarding this your mock test. Okay. तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं जो भी मैंने फील किया हुआ, जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है प्रिपरेशन के दौरान, मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ बातों को रखने की क्या, तो आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मॉक टेस्ट में बहुत सारे वीडियो में बात कर चुका हूँ कि मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए हमको इतना लिखना जरूरी हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं बहुत सारे वीडियो में बात कर चुका हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी मैं बात करूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना कि मॉक टेस्ट कब लिखना परफेक्ट है, तो मैं अभी बोलूँ ना, तो आप जब आपके एग्जाम, जैसे कि अभी आप अभी 1 मंथ ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, ठीक है, तो अभी परफेक्ट टाइम है लिखने का। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो अभी सिलेबस अभी कवर अप नहीं हुआ होगा उन लोगों को, तो मैं मानता हूं कि अभी तक आप लोग सिलेबस कवर अप कर चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो वो थोड़ी बहुत आपके लिए निगेटिव पॉइंट है। अगर नहीं अभी तक कवर अप किया हो तो कोशिश करो कि ये मंथ लास्ट जाते जाते आप जितने भी आपको करना है एटलीस्ट कर लो, क्योंकि जब आप जनवरी मंथ में जाओगे तो उस समय कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप अच्छे कोई न्यू टॉपिक सीखो और न्यू टॉपिक्स को पढ़ाई करो और उस पर वर्क करो, क्योंकि उस समय इतने इतने सारे सिलेबस है ना कि आप अगर उस समय फिनिश भी कर लेते हो ना, तो ओवरऑल आप उसको कवर अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार में पढ़ने से हमारे दिमाग में नहीं रह पाती वो चीज़, क्योंकि कम से कम मुझे रिवीजन करने के लिए एटलीस्ट 3 टाइम्स चाहिए, तभी ये सब सारी चीज़ें जो आप भी पढ़ोगे, जो भी सीखे हो, वही तभी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें कंसेप्ट फेंच रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप 1 मंथ पहले जाके आप न्यू टॉपिक्स पर हो, न्यू कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, ये सब चीज़ें कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो मैं अगर आप लोगों को बोलूँ ना, तो अभी जितना आप किए हो कोशिश करना कि कुछ दिन के 1 हफ्ते के अंदर जितना आपको करना है करके ख़त्म कर लेना, ठीक है। और तो उससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अगर उसके बाद जाओगे ना आप, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपको बोलो ना, मैं अनकंफर्टेबल आपको बाद में फील करा सकता है, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ को आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे तो पढ़ के क्या फ़ायदा है। रिवीजन पढ़ो, आप उतना ही कवर अप करो जो आप बार बार उसको रिवीजन करके अपने दिमाग में रख सके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इतना सिलेबस कवर पहले करने का सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट करना, तो मॉक टेस्ट में देखो, अगर बहुत बार आप लोग ये सोचोगे कि अभी तो यार मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ और सिलेबस और रिवीजन ही नहीं हुआ, तो मैं मॉक टेस्ट अभी कैसे लिख सकता हूँ। मॉक टेस्ट लिखूंगा तो मेरा नंबर नहीं आएगा तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो अभी बहुत सारे दिमाग में रखे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थॉट क्रिएट हो रहे होंगे अभी कि यार मैं तो अभी रिवीजन ही नहीं किया, तो मैं मॉक टेस्ट कैसे लिखूँ, मैं 15 दिन के बाद लिखूंगा। देखो गाइस, सबसे पहले ना, मॉक टेस्ट आपका रिवीजन नहीं हुआ है, जितना भी किए हो, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आपके दिमाग में 70% भी आपकी सिलेबस आपके दिमाग में नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं, ऐसा जरूर होगा, ठीक है। अगर वही चीज़ आप 10 से 15 दिन के बाद मॉक टेस्ट लिखते हो ना, अगर अभी आप नहीं लिख के उस समय आपको अगर नंबर कम आ गए ना, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन अभी से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, नंबर भी कम आ रही है ना, तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट रहेगा, चलो यार अभी 1 मंथ बचे हुए हैं, जो मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, अगर 1 मंथ अगर रिग्रेस तरीके से मैं बहुत ही अगर उस पर अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करूँ, तो ये जाते जाते मैं एग्जाम तक आते आते मैं अच्छे से कवर अप कर लूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी, पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में क्रिएट करेगी, क्योंकि टाइम के लेके मैं टाइम के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम अभी है 1 मंथ। वही चीज़ आप 10 से 15 दिन के बाद लिखोगे, जब आपकी 15 दिन एग्जाम की रहेगी ना, आप सोचोगे यार मैं 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा तो मैं अच्छे से नंबर आएंगे, तो मोटिवेशन मुझे मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता अगर उस तरीके से आपका नहीं होता है, अगर उस तरह से आप जिस तरह से सोचे हो कि नंबर मेरे आएगी, खुदा न खास्ता आपका उस तरह से नंबर नहीं आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके दिमाग में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा आपके पास, यही लगेगा यार तो इतना टाइम बचा हुआ है, मैं तो 10 ही इतना ही दिन है, कैसे मैं अपने आप को मार्क्स इंप्रूव करूंगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो मैं आप लोगों से आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइज, प्लीज राइट मॉक टेस्ट एज सून एज पॉसिबल, ओके। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा गाइस, अभी से अगर लिखना स्टार्ट किए हो, क्योंकि मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। बहुत जो लोग अभी सोचे थे कि मैं जो भी है सिलेबस रिवीजन करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, तो उन लोगों के लिए मैं बता चुका हूँ कि क्या है। देखो, सबसे पहले ना, अगर एक चीज़ मैं उसमें और जोड़ना चाहूँ ना आप लोगों को, देखो रिवीजन ना कभी भी आपको नहीं, ऐसा कभी भी फील नहीं अंदर से होगा ना कि मैं पूरे 100% में अच्छे से कवर अप कर चुका हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला गाइस, ठीक है। ये आप लिख के रख लो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलते रहेगा, यार मेरा कुछ लेफ्ट रह चुका है, मैं कुछ और मुझे करना था, इस तरह की आपके दिमाग में ये थॉट सब क्रिएट होती रहेगी। तो क्यों ना अभी से आप अभी मॉक टेस्ट के थ्रू ही जितना, अभी तो मैं मानता हूँ कि 70% आप दिमाग में होगा ही, ठीक है। तो अभी से मॉक टेस्ट के थ्रू आप लोग रिवीजन करने का सोचो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पर डे और रेगुलर बेसिस आप मॉक टेस्ट दो,
ऐसा नहीं, अगर लगता है कि हफ्ते में 3 ही 4 मॉक टेस्ट लिखूँ मैं, ठीक है, इट्स ओके, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग अच्छे से अभी से ही मॉक टेस्ट लिखना, और जो भी आपको लगे कि नंबर कम आ रहे हैं, तो उसमें बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में कि नंबर किस तरह से आपको इम्प्रूव करना है, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी बात बोलूँ ना आप लोगों को अभी, तो देखो नंबर आ रहे हैं ना कम, तो वो देखो सबसे पहले कि ना टेस्ट सीरीज किस लेवल का है, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज में मैं बोल चुका हूँ कि इरेलीवेंट टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जो आपको कभी गेट में टच करने वाली नहीं उस टाइप की क्वेश्चन, फिर भी वो लोग अपने आप को स्टैंडर्ड सेट करने के लिए क्वेश्चन उस तरह का डाल देते हैं। तो इस तरीके से भी हमारे नंबर नहीं आते, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो कंसेप्ट, जो 2-3 क्वेश्चन मिला के जो बने हुए हैं, तो उसमें एक कंसेप्ट आपको ना आता हो, इसलिए आपकी क्वेश्चन रॉन्ग हो चुकी है या कोई नहीं आ रही है, तो इस वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में देखोगे ना आपकी, मतलब 2-3 कंसेप्ट मिला के और उसको लेंदी बना के आपको क्वेश्चन डाल देते हैं, उससे भी आपकी एट ए टाइम आपको रिकॉल नहीं हुई कंसेप्ट, तो उसमें आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस तरह के बहुत सारे रीजन है जो आपको टेस्ट सीरीज में नंबर्स नहीं आते, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बोल चुका हूँ। तो आप लोग इस पर्पज से लिखना टेस्ट सीरीज कि यार मैं जस्ट आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, ओके। ओनली आपके फोकस होना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ ये सिर्फ अपने आप को कंसेप्ट को रिकॉल करने के लिए, अपने को जो भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है उस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब ये न्यूमेरिकल एबिलिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज में ना, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना कि एट ए टाइम आपको अचानक कुछ ना कुछ क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन, फिर आप जब नेक्स्ट करते हो तो दूसरे टाइप की क्वेश्चन, तो ये आपके दिमाग को ना हैबिचुएटेड कर देता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बोलूँ ना मैं, तो सबसे बड़ा मैं ये एडवांटेज मुझे लगती है टेस्ट सीरीज लिखने का, कि आप ना न्यू क्वेश्चन से हैबिचुएटेड हो जाते हो। आपको ये आपको दिमाग में नहीं रहता कि यार ये क्वेश्चन इसके बाद मैं बनाऊंगा इस टाइप की क्वेश्चन आएगी, इस तरह की ये आपकी हैबिट बन जाती है कि यार जो भी मेरे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है वो मैं अननोन क्वेश्चन है, मैं कुछ भी कभी भी कुछ आ सकती है। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर नहीं करते हो ना अभी से, तो आपको बाद में अगर 10-15 दिन पहले करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो अभी दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट मॉक टेस्ट, ओके। तो आप लोग ये मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। कुछ भी आप लोगों को लगे कि और भी कुछ जानना है, तो मैं बहुत सारा टेस्ट सीरीज पे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन फिर भी लगे तो आप लोग बताना, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ जो भी आप लोगों को लिए हो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर चलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए बाय, हाँ, थैंक यू।